नमस्ते गुरुकुलियंस। बेटा टुडे वी विल कंटिन्यू आवर लास्ट टॉपिक विच इज़ फंक्शन। ओके बेटा, लास्ट टाइम मैंने आपको फंक्शन के बारे में पढ़ाया, ठीक है बेटा। आई होप कि आपने फंक्शन का डेफिनेशन अच्छे से याद कर लिया होगा, ठीक है बेटा। व्हाट इज़ अ फंक्शन, ठीक है बेटा। व्हाट इज़ द डोमेन, रेंज एंड को डोमेन ऑफ ए फंक्शन, ठीक है। हाउ टू रिप्रेजेंट ए फंक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा क्लियर दीज थिंग्स, आपको ये सभी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है बेटा। अच्छा, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सम एलिमेंट्री फंक्शंस, ठीक है। हमारे कुछ बेटा बेसिक फंक्शन होते हैं जिसकी आपको, ठीक है, नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है बेटा। आप जल्दी से कॉपी पेन निकालें और लिखना स्टार्ट करें बेटा। आप लिखिए एलिमेंट्री फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ए फंक्शन, है ना। वन बाय वन यू विल पुट द वैल्यू ऑफ एक्स टू गेट द वैल्यू ऑफ वाई। बेटा आप क्या करेंगे, वन बाय वन एक्स का वैल्यू पुट करेंगे, है ना। जो भी आपका एक्स डोमेन में से आएगा, ठीक है, बस ध्यान रहे बेटा, स्मॉल एक्स कहाँ से आएगा, डोमेन से, है ना। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहाँ से आएगा, डोमेन से। और आपका बेटा वाई कहाँ से आएगा, आपका रेंज से, ठीक है। जहाँ से एक्स बिलोंग करे वो डोमेन और जहाँ से वाई बिलोंग करे वो रेंज। सही बात है। तो बेटा लिखें, वन बाय वन आपको वैल्यू पुट करने पर एक्स की क्या मिलेगा, वाई की वैल्यू मिलेगी। फिर आप उसे एक्स वाई प्लेन पे ड्रॉ करेंगे, है ना। उन सभी पॉइंट्स को मिलाकर आपको ग्राफ मिल जाएगा, ठीक है बेटा। राइट डाउन एलिमेंट्री फंक्शंस एंड देयर ग्राफ, है ना। वी विल स्टडी अबाउट सम इंपॉर्टेंट फंक्शंस। नंबर वन बेटा कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है बेटे। कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है, इट इज डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर, इट इज डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर, ठीक है ना। डिफाइन ए फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर बाय एफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, के, वेयर के इज ए कांस्टेंट, ठीक है, या के इज ए सम कांस्टेंट रियल नंबर, ठीक है बेटा। आपका के है, के क्या है, कोई कांस्टेंट रियल नंबर है, ठीक है। देखो आपके पास, अच्छा एक और बात, y इज इक्वल टू एफ एक्स, है ना। ए फंक्शन इज रिटन एज y इज इक्वल टू एफ एक्स। आप ये ना पूछना कि बार बार सर y क्या है, ऑब्वियसली बेटा y इज इक्वल टू एफ एक्स, सही है बेटा। सपोज आपके पास 6 है, आपके पास क्या है 6, ओके। अगर आप x को 1 पुट करेंगे तो बेटा फिर यहाँ पर x तो है ही नहीं है, तो स्टिल आपका वैल्यू क्या रहेगा 6, ओके बेटा। वेट अ सेकेंड, हाँ नाउ बेटा अगर आप x को 2 पुट करेंगे तो बेटा स्टिल वैल्यू क्या रहेगी 6, है ना। मतलब आप कोई भी पॉइंट पुट करें, है ना, यहाँ पर तो x है ही नहीं, तो वैल्यू हमेशा क्या रहेगी 6 रहेगी, ओके। सिमिलरली बेटा, सिमिलरली अगर आप x को 1 2 3 1.5, ठीक है, कुछ भी पुट करें, ठीक है, रियल नंबर में कुछ भी पुट करें, हमेशा वैल्यू क्या रहेगी k, है ना। और आपको याद आएगा कि जैसे y इज इक्वल टू 6 है, आप इसका ग्राफ ड्रॉ कैसे करते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे। y इज इक्वल टू 3 आप ग्राफ ड्रॉ कैसे करते हैं, 1 2 3, है ना, ऐसा बन जाएगा, ओके बेटा। इन द सेम वे, ठीक है, मान लो यहाँ पर y का वैल्यू कितना है k, ठीक है, तो इसका ग्राफ ऐसे चलेगा, ठीक है बेटा। ग्राफ ऑफ ए कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है बेटा, ग्राफ ऑफ ए कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज ए हॉरिजॉन्टल लाइन, है ना। इस लाइन पर मान लो वैल्यू कितनी है y की k, तो आपने x को ये नंबर पुट किया, वैल्यू कितना आया k। आपने x को मान लो 5 पुट किया, वैल्यू क्या आया k। आपने मान लो x को 6 पुट किया, वैल्यू कितना आया k, है ना। x की कोई भी वैल्यू लेने पर बेटा, है ना, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज k, ठीक है। आपको हर बार वैल्यू क्या मिलेगी k, है ना। तो कांस्टेंट फंक्शन आपका इस प्रकार चलेगा, ओके। तो बेटा अब लिखें आप, अच्छा व्हाट इज द रेंज ऑफ, ठीक है, डोमेन क्या है इसका r, को डोमेन क्या है बेटा r, एंड व्हाट इज द रेंज, व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, बेटा दैट इज k, ठीक है, क्योंकि आपकी रेंज में सिर्फ एक पॉइंट आएगा, ठीक है। आप ध्यान लिखें इसका, रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज
सिंगलटन के, क्योंकि दूसरी वैल्यू भी आपके पास आएगी नहीं। ठीक है बेटा, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, दिस इज आवर ओरिजिन, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। ओके, ओके बेटा, नाउ लुक एट, ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन दैट इज आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन, ओके बेटा, व्हाट इज आइडेंटिटी फंक्शन? ठीक है ना, एफ फ्रॉम आर टू आर, ठीक है, द फंक्शन, ठीक है, मैं फंक्शन को शॉर्ट में कैसे लिखता हूँ, एफ के ऊपर एन डाल देता हूँ। ठीक है, फंक्शन, ठीक है, ताकि पूरा ना लिखना पड़े। द फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है बेटे, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन, सही है बात? ठीक है बेटे, आइडेंटिटी फंक्शन मीन्स एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। अच्छा बेटे, आप एक काम करें, आप y इज इक्वल टू एक्स लाइन का ग्राफ ड्रॉ करें, है ना। अगर आप x को 0 पुट करेंगे यू विल गेट y 0। अगर आप x को 1 पुट करेंगे y क्या आएगा 1। अगर आप x को 2 पुट करेंगे y कितना आएगा 2। 3 पे 3 है ना, जितनी वैल्यू आएगी x की उतनी वैल्यू आएगी y की। ठीक है, तो मेरा ग्राफ कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है बेटे, आपको ना इन सभी एलिमेंट्री जो है मेरे, आप जितने भी ठीक है जो आपके बेसिक फंक्शंस हैं, आपको इन सभी के ग्राफ को याद करना पड़ेगा कि इसका ग्राफ है ना किस तरह से ड्रॉ होता है। ठीक है, और ठीक है आपका जो कैलकुलस का जो पार्ट होगा बेटा, ठीक है, उसमें इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होगा। ठीक है, तो ये ग्राफ कौन सा है बेटा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स या वाई इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये क्या है बेटा आपका एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस। ओके, तो बेटा इस ग्राफ को क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। इसमें आप x जितना पुट करेंगे आपको y भी उतना ही मिलेगा। सही है, ओके बेटा। एंड इस फंक्शन का बेटा, ठीक है, डोमेन क्या है r, कोडोमेन r, और रेंज भी क्या होगा इसका r। ओके, अच्छा एक और बात, ठीक है, ये बात मैंने आपको शायद आई थिंक पहले नहीं बताई है। एक बात आप नोट कर ले बेटा, ठीक है, एक बात आप ध्यान से नोट कर लें। ठीक है, डोमेन ऑफ ए फंक्शन, ठीक है, ठीक है बेटा, सपोज हमें किसी फंक्शन का ग्राफ दे रखा है। ठीक है, सपोज आई हैव गिवन द ग्राफ ऑफ सम फंक्शन। मान लो बेटा मेरा ग्राफ ये रहा, मान लो मेरा ग्राफ ये रहा। ठीक है, अब बेटे इस ग्राफ को देख के मैं, फंक्शन के ग्राफ को देख के मैं डोमेन रेंज का पता कैसे लगाऊंगा, है ना। मैं डोमेन रेंज का पता बेटे कैसे लगाऊंगा, सही है। अब आप ये देखें, मान लो ये आपका पॉइंट कौन सा है, ए, है ना। इस ग्राफ की सीध में पॉइंट क्या है, ए। ठीक है, मान लो ये पॉइंट क्या आपका क्या है, बी। ठीक है, इस पॉइंट की सीध में ना ऐसे, ठीक है, और मान लो इस ए पॉइंट को पुट करने पर वैल्यू क्या है आपका वैल्यू आ रहा है सी, सही है। और इस पॉइंट को पुट करने पर आपका y का वैल्यू कितना आ रहा है, सपोज डी आ रहा है। ठीक है बेटा, मेरा ग्राफ ये रहा फंक्शन का। ठीक है, ऐसे, सही बात है बेटे। किसी फंक्शन के ग्राफ को देखकर आप डोमेन रेंज का पता कैसे लगाएंगे, है ना। पहले आप लिखें, प्रोजेक्शन, है ना, ऑफ ए ग्राफ ऑन एक्स एक्सिस इज द डोमेन। ठीक है बेटे, यदि मैं इस ग्राफ का प्रोजेक्शन गिराऊं एक्स एक्सिस के ऊपर, कैसे, एक्स एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन कैसे गिरेगा, ऐसे, है ना, ऐसे, तो इंटरवल यहाँ से यहाँ तक कवर हो जाएगा, है ना। इस ग्राफ का आप प्रोजेक्शन गिराएं किसके ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर, है ना। इसकी छाया कहाँ तक पड़ेगी ग्राफ की, ऐसे यहाँ तक पड़ेगी ना इसकी छाया से, तो इतना इंटरवल कवर हो जाएगा, है ना। दैट इज कॉल्ड डोमेन। ठीक है बेटा, यहाँ मेरा डोमेन क्या है, ऐसे, सही है। और बेटा आगे लिखें आप, प्रोजेक्शन ऑफ ए ग्राफ
ऑन वाई एक्सिस इज द रेंज। ओके बेटे, बेटे यदि आप इस ग्राफ के, है ना, यदि आप इस ग्राफ का प्रोजेक्शन गिराएंगे वाई एक्सिस के ऊपर, कैसे, अगर इसकी छाया मैं गिरा दूं वाई एक्सिस के ऊपर, ऐसे ऐसे गिराऊं, तो कितना इंटरवल कवर हो जाएगा आपका, यहाँ से यहाँ तक इंटरवल कवर हो जाएगा ना, दैट इज कॉल्ड रेंज। ठीक है, और यहाँ पे रेंज कौन है बेटे, सी डी। ठीक है बेटे, रेंज कौन है, सी डी। ठीक है, मैं आपको ऐसे और एग्जांपल देता हूँ। ठीक है बेटे, आप दोबारा समझें, अगर आपको समझ नहीं आया कोई बात नहीं, आप दोबारा देखें। मान लो मेरे पास फंक्शन का ग्राफ ऐसा है, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है, ये कौन से फंक्शन का ग्राफ है, y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है, y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ सपोज ये बेटा। ठीक है, अब मुझे इस फंक्शन का, इस ग्राफ का प्रोजेक्शन गिराना है एक्स एक्स के ऊपर। देखो ऐसे ऐसे प्रोजेक्शन गिरेगा, ऐसे ऐसे प्रोजेक्शन किसके ऊपर गिरेगा बेटे, एक्स एक्स के ऊपर, है ना। मान लो इस सीध में, है ना, यहाँ पर वैल्यू क्या थी, मान लो यहाँ पर वैल्यू 3 है, ठीक है, और यहाँ एक्स का वैल्यू कितना है, मान लो 10 आ गया, ठीक है। और अब मैं इस ग्राफ का प्रोजेक्शन गिराऊंगा वाई एक्सिस के ऊपर, है ना, ऐसे मान लो, ऐसे आपने प्रोजेक्शन गिराना शुरू किया, ऐसे ऐसे, सही है। मान लो इस पॉइंट पर, ऐसे मान लो इस पॉइंट पर वैल्यू कितना आ रहा है, 2, सही है, और मान लो इस पॉइंट पर वैल्यू कितना आ रहा है, 8। तो बेटे इस ग्राफ का जो डोमेन बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, डोमेन और रेंज लिखने का जो मेरा शॉर्टकट है ना, होता ना, जो सिंबल होता है, ठीक है, ऐसे मान लो डोमेन ऑफ फंक्शन एफ, डोमेन ऑफ फंक्शन एफ, बेटा कैसे लिखते हैं इसे, ठीक है, डी के पैरों में क्या डालते हैं, एफ, दैट इज डोमेन ऑफ एफ, ठीक है। एंड रेंज ऑफ फंक्शन एफ, फंक्शन एफ का रेंज क्या होगा, ठीक है, ऐसे आर के पैरों में एफ लगाकर, ठीक है, रेंज ऑफ एफ, डोमेन ऑफ एफ, सही बात है। तो बेटे यहां से मेरा इसका फंक्शन का डोमेन, है ना। अच्छा, डोमेन क्या होता है बेटा, ठीक है, आपको याद आएगा ना, इफ एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी देन ए इज कॉल्ड डोमेन, ठीक है। और बेटा यहाँ पर मेरा डोमेन क्या बन जाएगा, डोमेन से आप मतलब क्या समझते हैं, एक्स की वो सारी वैल्यू, एक्स की वो सारी वैल्यू जिनके लिए मेरा वाई कैसा आएगा, एक रियल वैल्यूड फंक्शन आएगा, ठीक है, मेरा वाई क्या होगा, ठीक है, एक रियल वैल्यूड, ठीक है, फंक्शन आएगा, ठीक है बेटा। तो एक्स की जिन जिन वैल्यू पर वाई फाइनाइटली एग्जिस्ट करता है, ठीक है बेटा, एक्स की जिन जिन वैल्यू के लिए वाई क्या करता है, फाइनाइटली एग्जिस्ट करता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डोमेन। तो यहाँ पर डोमेन कौन है बेटा, 3 से लेकर 10 तक, है ना, क्लोज इंटरवल 3 to 10, ठीक है। अब यहाँ देखिए आप थोड़ा सा ध्यान दें, ठीक है, उसके बाद आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और रेंज क्या होगा बेटे इसका, 2 to 8, है ना। ग्राफ ने वाई एक्सिस के ऊपर कितना कवर किया, 2 से 8, ठीक है। अब बेटे आप दोबारा देखना, ठीक है, सपोज ऐसे है, यहाँ पर क्या है मेरा ओपन सर्कल, और यहाँ पर भी क्या है ओपन सर्कल, है ना। मान लो बेटे यहाँ पर x का वैल्यू है 2, सही है, और यहाँ पर x का वैल्यू है 9, सही है। तो बेटे इस फंक्शन का जो डोमेन बन जाएगा, वो होगा ओपन इंटरवल 2 to 9, है ना बेटे। ओपन सर्कल का मतलब है यहाँ पर इस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता है ना। यहाँ पर कैसा है क्लोज सर्कल, ठीक है, लगातार ग्राफ बन रहा है, तो मतलब इस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, सही है। अब आप ये देखिए 2 to 9 आपका रेंज क्या होगा, मान लो यहाँ इस पॉइंट पर वैल्यू क्या आता है 1, सही है, और यहाँ पर मान लो वैल्यू कितना आ रहा है 5, ओके। बिकॉज जैसे 2 और 9 डोमेन का हिस्सा नहीं है, वैसे ही ठीक है 9 पे वैल्यू कितना है 1, 2 पे वैल्यू कितना है 5, ये भी रेंज का हिस्सा नहीं होंगे, ठीक है। क्या बन जाएगा 1 to 5, मतलब इस ग्राफ ने वाई एक्सिस के ऊपर कितना कवर किया, कितना इंटरवल कवर किया 1 to 5, तो दैट इज रेंज। एक्स एक्सिस पे कितना इंटरवल कवर किया, दैट इज डोमेन, सही है।
बेटा नाउ लुक एट सम मोर एग्जांपल्स, ठीक है। अच्छा बेटा फिर से, ठीक है, एनसीईआरटी में आपको 11th एनसीईआरटी में आपको काफ़ी कम दे रखा है इसमें, ठीक है, काफ़ी कम क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। तो जैसे ही मैं थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा बताता हूँ, ठीक है, तो आप उसे समझने का कोशिश किया करो, ठीक है। बेटा मान लो फंक्शन ऐसा है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, और ये लो, सही है। अच्छा, और मान लो ये ओपन है, ठीक है, और ये क्लोज्ड है। यहाँ पर कैसा है, फील्ड सर्कल, ठीक है। मान लो बेटे यहाँ पर x का वैल्यू कौन है, 2, सही है। और यहाँ पर मान लो बेटे x का वैल्यू कितना है, 4 कह दो, चलो ठीक है। यहाँ पर x का वैल्यू कितना है, 7, सही है। तो बेटा इस ग्राफ, इस फंक्शन के ग्राफ ने, है ना, फंक्शन के ग्राफ ने x एक्सिस के ऊपर कितना इंटरवल कवर किया, देखो, है ना, इसका प्रोजेक्शन गिरा हुआ आप ऐसे, तो x एक्सिस के ऊपर कितना प्रोजेक्शन कवर हो गया, 2 to 7। लेकिन ध्यान दें डोमेन क्या है आपकी, है ना, देखो 2 पे क्या है, ओपन सर्कल, तो 2 आपका बराबर नहीं आएगा 2 के, ठीक है, आपका x बराबर नहीं आएगा 2 के, ठीक है। 2 to 4 पे कैसा है, ओपन सर्कल, मतलब 4 भी आपका डोमेन के अंदर नहीं आएगा बेटा, ठीक है, आपका 4 भी डोमेन के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, ठीक है, तब ये आ जाएगा बेटा, तब ये आ जाएगा, ठीक है, तब ये आपका आ जाएगा, सही है। अब आप ये देखें यूनियन, ठीक है, 4 से कहाँ तक हुआ, 7 तक, 4 से 7 तक, 7 पे कैसा है, फील्ड सर्कल, तो बेटा ये बन गया, है ना। और 4 इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, लेकिन यूनियन में अगर किसी एक सेट में आ रहा है दूसरे में नहीं आ रहा, फिर वो गारंटीड कहाँ पर आएगा, ए यूनियन बी में। आप ध्यान रखें, आप सेट थ्योरी पढ़ चुके हैं। इफ़ x बिलोंग्स टू ए एंड x डजंट बिलोंग टू बी, है ना, ए में आ रहा है लेकिन बी में ना आए, लेकिन तब भी वो क्या आएगा, ए यूनियन बी में, है ना। तो फिर क्या बन जाएगा, 2 to 7, ठीक है बेटा, डोमेन मेरा ये बन जाएगा, ठीक है। और मान लो यहाँ पर ऐसे, मान लो यहाँ पर वैल्यू कितना है, 1, सही है। और मान लो बेटे यहाँ पर वैल्यू कितना है, सपोज 8 है, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा ग्राफ गलत हो गया बेटा ये, ठीक है, 1 मिनट, हाँ सही है, ठीक है। तो मैंने वैसे कोई एग्जांपल लिया ग्राफ का, ठीक है बेटा, आप देखना, ठीक है। अब यहाँ पर देखें आप, आपका कितना कवर हो गया, मान लो यहाँ पर 1 था और यहाँ पर क्या है, 8, तो आप ग्राफ का प्रोजेक्शन गिराएं वाई एक्सिस के ऊपर, तो भाई कितना कवर हो जाएगा, आप देखें, ठीक है, कितना, इतना यहाँ से यहाँ तक इतना इंटरवल कवर हो गया, ठीक है। लेकिन 2 पर, ठीक है, सॉरी 7 पर वैल्यू कितना आ गया, 1, लेकिन 7 पर क्या था, क्लोज सर्कल, है ना, लेकिन यानी कि 7 पर वैल्यू फंक्शन की एग्जिस्ट करती है, तो फिर 7, ओके, 7 पर वैल्यू क्या आएगी, 1, वैल्यू कितना आएगा, 1, ठीक है बेटा। यहाँ पर क्या है, 8, सही है। तो मेरा बेटा फंक्शन का रेंज मेरा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है। बस आप ध्यान रखें, जब भी आपको किसी फंक्शन का ग्राफ गिवन है ना, उसका आप प्रोजेक्शन गिराएं पहले x एक्सिस के ऊपर, ठीक है ना, तो x एक्सिस पे जितना इंटरवल कवर होगा दैट इज़ डोमेन, और y एक्सिस के ऊपर जितना इंटरवल कवर होगा दैट इज़ रेंज, सही है। बेटा ये देखो आप एक बार, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, है ना, लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे आइडेंटिटी फंक्शन की, सही है। आपने y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, x को 0 पुट किया, y 0, x को 1 पुट किया, y 1, x को 2 पुट किया, y 2, आपकी लाइन ऐसी बन जाएगी, है ना। अब आप देखें, आप जितना x को आगे बढ़ाएंगे, आप जितना x की वैल्यू आगे लेकर जाएंगे, y भी क्या होगा, ठीक है। मान लो मैंने ऐसे बढ़ा दिया तो वैल्यू x की बढ़ती रहेंगी, है ना, और ऐसे क्या होगा, वैल्यू y की बढ़ती रहेंगी, है ना। जितना मेरा x आगे जाएगा ग्राफ बढ़ता रहेगा, उतना ही प्रोजेक्शन y एक्सिस के ऊपर बढ़ता रहेगा, ठीक है ना। इसका रेंज क्या होगा बेटा, रेंज क्या होगा इसका, r। अब इसी तरह जितना आप x को इधर लेकर जाएंगे, जितना आप x को माइनस इन्फिनिटी की तरफ लेकर जाएंगे, आपका y क्या कैसे होगा, ये नीचे बनता रहेगा, ठीक है ना, और ये भी क्या जाएगा माइनस इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है बेटा।
ओके बेटा, नाउ आवर, ठीक है बेटा। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या पढ़ा, कांस्टेंट फंक्शन बेटे, फिर हमने क्या पढ़ा, आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। इसके बाद आप पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, आप ये पढ़ें पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है बेटे। अच्छा, आपको पता होगा ना कि आपका पॉलिनोमियल कैसा होता है, ठीक है। ए फंक्शन, ठीक है, एफ फ्रॉम आर टू आर, डोमेन क्या है आर, कोड डोमेन क्या है आर। ए फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू ए नोट प्लस ए वन एक्स ए टू एक्स स्क्वायर अप टू ए एन एक्स की पावर एन, है ना। तो बेटा ये याद है ना आपको, क्या था ये आपका था पॉलिनोमियल, ठीक है ना, वेयर, ठीक है ना, एन इज ए नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, एन इज ए नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है बेटा, ध्यान रखना इसका बात, ठीक है। अच्छा, एंड ए आई बिलोंग्स टू आर, ए आई मतलब जितने भी कांस्टेंट है, ए नोट, ए वन, ए टू, ये सारे कैसे होंगे, रियल नंबर्स, ठीक है। तो ध्यान रखना भाई, ए फंक्शन डिफाइंड बाय इन दिस फॉर्म इज कॉल्ड ए पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है बेटे। तो भाई आपके इसके एग्जाम्पल कौन कौन से बन जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अगला एग्जाम्पल लें, एक्स क्यूब प्लस 6x प्लस 7, है ना बेटे। दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। ये आपके बेटे एग्जाम्पल है पॉलिनोमियल फंक्शंस के, है ना। अच्छा, इसके बाद आप लिखें, ठीक है, मेन तौर पर आपको पॉलिनोमियल फंक्शंस में किन किन फंक्शंस के ग्राफ याद करने हैं, ठीक है ना। तो बेटा पहले आप लिखें, है ना, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब तो जल्दी करें बेटा आप, ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसका डोमेन क्या होगा बेटा, ध्यान रखें, ये फंक्शन चलेगा आर टू आर, डोमेन क्या है आर, को डोमेन क्या है आर, रेंज अलग आएगा इसका। एक काम करें, आप x को 0 पुट करें, वैल्यू क्या मिलेगी 0। आप x को 1 पुट करें, वैल्यू क्या मिलेगी 1। x को 2 पुट करें, वैल्यू क्या मिलेगी 4। -2 पुट करो तब भी वैल्यू 4, -1 पुट करो तब भी वैल्यू 1, ठीक है बेटे। आप देखें ना, जैसे मान लो 1 पुट किया, वैल्यू कितना आया 1, -1 पुट करो तब भी वैल्यू कितना आएगा 1, फिर आप 2 पुट करें, वैल्यू कितना आएगा 4, सही है। आप -2 पुट करें, वैल्यू कितना आएगा 4, है ना। यानी कि, है ना, जैसा ग्राफ बनेगा इस तरफ वैसा ही ग्राफ बनेगा इस तरफ, है ना। मान लो आपने 3 पुट किया, वैल्यू कितना आया 9, -3 पुट किया तब भी वैल्यू कितना आया 9, है ना। यानी ग्राफ इस तरफ और इस तरफ कैसा बन जाएगा, बिल्कुल सेम बन जाएगा, ठीक है। और यदि आप इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे बेटे, तो आपको ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। आपको बेटे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ इस तरह का दिखाई देगा, ठीक है बेटे। आपको इस फंक्शन के ग्राफ को याद करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हर बार आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप 1 बाय 1 वैल्यू पुट करें और x की वैल्यू पुट करें और फिर y की वैल्यू निकालें, फिर उन्हें ड्रॉ करें, ठीक है। आपके पास इतना टाइम नहीं होगा, तो आपको जो बेसिक फंक्शन के ग्राफ है बेटा याद करने पड़ेंगे, ओके। अच्छा, इसका रेंज क्या होगा, कोडोमेन क्या है r, इसका रेंज क्या होगा बेटा, है ना। रेंज क्या होगा इसका रेंज होगा 0 to इन्फिनिटी, सही है। आप एक काम करो, ग्राफ का प्रोजेक्शन गिराओ आप y एक्सिस के ऊपर देखो, है ना। तो क्या ग्राफ का प्रोजेक्शन y इसे, है ना, x एक्सिस से नीचे है क्या, नहीं, है ना। यानी y कभी नेगेटिव तो आएगा नहीं। आप थोड़ा अपना कॉमन सेंस यूज़ करें, आप x को कुछ भी पुट करें, क्या y नेगेटिव आएगा, 0 पर क्या आएगा 0, 1 पर क्या आएगा 1, 2 पर क्या आएगा 4। अगर मैं -3 पुट करूं तब भी वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा ना। यानी y का वैल्यू नेगेटिव तो कभी आएगा नहीं इसमें, तो y ऐसे क्या होगा, x एक्सिस से नीचे कभी बनेगा ही नहीं, कहाँ बनेगा, ऊपर ऊपर, सही है। इसका रेंज क्या होगा बेटा ये, ठीक है। तो बेटे आप थोड़ा जल्दी याद करें अब, ठीक है। अब हम थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं, ठीक है। आप लिखिए चौथा फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, क्या है मेरा ये क्यूबिक फंक्शन, ठीक है, क्यूबिक फंक्शन।
इसका ग्राफ बेटे कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। आप इस ग्राफ को याद करें, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। अच्छा देखो, जैसे जैसे x आगे बढ़ाऊंगा तो y ऊपर बढ़ता रहेगा ऐसे, है ना, y की वैल्यू बढ़ती रहेगी ऐसे। तो जैसे जैसे मैं करूँगा x को माइनस में लेके जाऊँगा तो ग्राफ और आगे चलता रहेगा, यानी y की वैल्यू क्या होंगी, वो भी नेगेटिव बनती रहेंगी, है ना। तो इस प्रकार से इसका जो, अच्छा डोमेन क्या है इसका डोमेन क्या है, पूरा सेट ऑफ रियल नंबर्स, है ना। ये कहाँ कहाँ डिफाइन है, सही है बेटा। आप x की कोई भी वैल्यू पुट करें, हर बार क्या आएगी, कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू आएगी, सही है। और आप देखें, जैसे से आप x को बढ़ाएंगे y आगे बढ़ता रहेगा, जैसे से आप x को इधर बढ़ाएंगे, x को आप, y क्या होगा, ऐसे घटता रहेगा, ठीक है। तो उसका डोमेन क्या है बेटा, r। इसका रेंज क्या होगा, वो भी होगा r, ठीक है बेटे। अगर इससे अगला ग्राफ आप याद करें, ठीक है। अच्छा NCERT में बेटे आपको बहुत कम ग्राफ दे रखे हैं, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ग्राफ करवा रहा हूँ, ओके। x की पावर 1/3, ठीक है। इसका ग्राफ लिखिए बेटा आप, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। इससे चलता रहेगा बेटा, ये खत्म नहीं होगा, ये चलता रहेगा, ठीक है। जैसे से आप x को इधर बढ़ाएंगे तो ग्राफ मेरा बढ़ता रहेगा ऐसे, ठीक है। जैसे से आप x को माइनस में लेकर जाएंगे, ग्राफ ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। इसका डोमेन क्या है, रियल नंबर, और रेंज क्या है बेटा इसका, रियल नंबर्स, सही है। आप जल्दी से ड्रॉ करें बेटा से। अच्छा बेटा ग्राफ नंबर 6, ठीक है। आप इसका ग्राफ जल्दी से याद करें, ठीक है। तो भाई स्क्वायर रूट फंक्शन, ठीक है बेटे, स्क्वायर रूट फंक्शन, ठीक है। पहले आप ये देखें इसका ग्राफ बनेगा कैसे, और आपको बेटे पता होना चाहिए कि ये चीज़ इज डिफाइंड इफ x क्या होगा, 0 है 0 से बड़ा। ये बात सही है बेटे। आप x को नेगेटिव पुट करें, मान लो आपने x को -r पुट कर दिया, तो क्या ये रियल नंबर है, बिल्कुल नहीं, है ना बेटा। स्क्वायर रूट ऑफ x आपका डिफाइन कब होता है, अगर आपका अंदर वाला x जो आप पुट करें वो क्या होगा, 0 है 0 से बड़ा, दैट इज x शुड बी नॉन नेगेटिव, ठीक है। अब रूट के अंदर अगर आप नेगेटिव पुट करेंगे बेटा तो डिफाइन नहीं होगा ना फिर वो, ठीक है। इसका ग्राफ कैसा बन जाएगा बेटे, ऐसा, ठीक है। आप x को नेगेटिव पुट कर ही नहीं सकते, तो मतलब क्या होगा, ग्राफ आपका इस तरफ कभी जाएगा ही नहीं, ठीक है। अगर आपको x इधर, आप x की नेगेटिव वैल्यू पुट नहीं करेंगे तो ग्राफ तो बेटे यहाँ बनेगा ही नहीं, ठीक है। सपोज आपने 1 पुट किया, 0 पुट किया, ठीक है। आप x को 0 पुट करें, आपको y क्या मिलेगा, 0। 1 पुट करें 1, ठीक है बेटे। आप 2 पुट करें √2, 3 पुट करें √3, है ना। इन सभी पॉइंट्स को लेकर आप यदि ग्राफ बनाएंगे तो बेटा आपके ग्राफ की शेप कुछ इस तरीके की बन जाएगी, सही है। आप इसे डायरेक्टली याद करें बेटा, ठीक है। आप इसकी शेप को डायरेक्टली याद करें, ठीक है। ये x एक्सिस और ये, है ना। अच्छा इस ग्राफ का डोमेन जो होगा बेटा, इसका डोमेन होगा 0 से लेकर इन्फिनिटी, क्योंकि अगर आप नेगेटिव नंबर पुट करेंगे तो बेटा डिफाइन तो होगा ही नहीं है, ठीक है। और मैंने क्या बोला, डोमेन क्या होता है, x की वो वैल्यू जिनको पुट करने पर y कैसा आएगा, ठीक है, एक वेल डिफाइंड नंबर आएगा, रियल नंबर आएगा, ठीक है। इसका रेंज क्या होगा बेटे, आप ग्राफ का प्रोजेक्शन ड्रॉ करो, चलता रहेगा पूरा, है ना। लेकिन y स्टार्ट कहाँ से हुआ, 0 से, और आगे चलता रहेगा, ठीक है। इसका रेंज क्या होगा बेटा, ये होगा, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट फंक्शन, ठीक है। मैं नाम तो नहीं बता रहा हूँ, लिख रहा हूँ, लेकिन आप लिखते रहें, ठीक है, स्क्वायर रूट फंक्शन। इसके बाद आप लिखे बेटे 7th, अच्छा f(x) = 2, ठीक है। अच्छा बेटा इसके बाद आप लिखें मॉडुलस फंक्शन, लिखें, ठीक है, ऐसे मॉडुलस फंक्शन, ठीक है, मॉडुलस फंक्शन। और बेटे लीनियर इनइक्वालिटी के अंदर मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है ना, कि इसका वैल्यू क्या आएगा बेटा, ये क्या बनेगा x, अगर x कैसा है
नॉन नेगेटिव, ये क्या बनेगा माइनस एक्स। अगर एक्स बेटे कैसा बनेगा नेगेटिव, ठीक है। अच्छा कई बच्चे मुझसे व्हाट्सएप पे डाउट पूछ रहे हैं सर, ठीक है, कहते हैं नेगेटिव नंबर है ये। बेटे ये नेगेटिव नंबर थोड़ा ना है, ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है डिपेंड करेगा बेटे एक्स क्या है। अगर तो आपका एक्स है 4 तो ये वैल्यू क्या आएगी -4। अगर आपका एक्स क्या है -4 तो वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी +4, है ना। तो आपने ये नहीं बताना कि -x नेगेटिव है या पॉजिटिव, है ना। बेटे डिपेंड करता है कि x का वैल्यू क्या है। अगर x 4 है तो -x क्या होगा, ठीक है, वो -4 होगा। अगर x है -5 तो आपको -x क्या होगा +5 बन जाएगा, ठीक है। बस आप ध्यान रखें नेगेटिव नहीं है बेटा, ये भी क्या है पॉजिटिव। लेकिन -x मैंने कब लिया, जब मेरा x ऑलरेडी क्या है नेगेटिव। सपोज आपने x को लिया -3, आपने x को लिया -3, फिर आप यहाँ थोड़ा ना पुट करेंगे, आप यहाँ पुट करेंगे -3, तो आगे पहले से क्या है माइनस, है ना। तो माइनस माइनस प्लस, यानी हर बार इसका वैल्यू कैसे आएगा बेटे पॉजिटिव आएगा या फिर 0, सही है। अच्छा बेटे ये देखो y = x, ये लाइन कैसे बनती है ऐसे, क्या ये बात सही है ना बेटे। लाइन कौन सी है y = x। अच्छा y = -x, आप क्या करेंगे 1 बाय 1 x का वैल्यू लेंगे और y का वैल्यू निकाल लेंगे, फिर उसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है बेटे। y = -x, ये लाइन बन जाएगी कुछ इस प्रकार से, ठीक है। आप ध्यान दें, ठीक है, इस बात पर कि y = x आपकी ये लाइन है और y = -x आपकी ये लाइन है भाई, सही है बेटे। फिर से ठीक है, y = x, लाइन कौन सी है ऐसे, है ना। लेकिन बेटे ये लाइन आपने कब ड्रॉ करनी है, अच्छा y का मतलब क्या है fx, ठीक है। y = x कब ड्रॉ करना है, अगर x क्या है 0 या 0 से बड़ा, x ये मेरा x एक्सिस और ये मेरा y एक्सिस। तो भाई आपका x 0 या 0 से बड़ा किस साइड है, इस तरफ या इस तरफ, इस तरफ, है ना। तो यानी लाइन का ये पोर्शन आप रब कर देंगे ना। y = x लाइन तभी ड्रॉ करनी है जब x क्या होगा नॉन नेगेटिव, यानी इस तरफ। अब y = -x, y = -x, ये लाइन कैसी बन जाएगी भाई ऐसी, है ना। लेकिन ये लाइन आप कब ड्रॉ करेंगे, जब आपका x कैसा होगा नेगेटिव। x नेगेटिव कहाँ पर है, इस तरफ, है ना, इस तरफ x कैसा है पॉजिटिव। तो आप ये लाइन आपकी बेकार हो जाएगी, ठीक है। इस पोर्शन को आप रब कर देंगे। तो बेटा कुल मिला के जो मेरा मॉडुलस का ग्राफ था भाई वो ये रहा, ठीक है। आप इसे डायरेक्टली याद करें ग्राफ को, ये क्या है बेटा ओरिजिन, है ना। अब आप देख सकते हैं इसका डोमेन क्या है बेटा, इसका डोमेन है R, सही है। और उसका रेंज क्या है बेटे, इसका रेंज है 0 to ∞, है ना। आप x का कुछ भी वैल्यू पुट करें, y कभी नेगेटिव तो आएगा नहीं। सपोज आपने x को -3 पुट किया, तब कितना आएगा, तब भी +3 आएगा, सही है। और आप अगर आप ग्राफ के थ्रू देखें, यदि आप इस ग्राफ का प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे y एक्सिस के ऊपर, है ना, ऐसे ये देखो y की स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, यहाँ से, और फिर फर्दर आगे बढ़ता रहेगा, है ना। ग्राफ कभी भी नीचे नहीं गया, देखो एक बार भी, ठीक है। ग्राफ ऐसे आया, ठीक है, यानी y की वैल्यू हमेशा कैसी होगी नॉन नेगेटिव, सही है। तो बेटे इसका रेंज क्या होगा, सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, ठीक है। अच्छा एक बात ध्यान दें, ठीक है, इस फंक्शन का बेटे रेंज तो है इसका नॉन नेगेटिव सेट, ठीक है, सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। लेकिन बेटे इसका कोडोमेन, ये इसका क्या माना गया है R, ठीक है। जहाँ पर आपको फंक्शन का कोडोमेन ना दिया हो तो बेटे आप उस कोडोमेन को R मान सकते हैं, ठीक है। आई थिंक 7 तक हो गए बेटे। इसके बाद आप लिखें, ठीक है, आप लिखें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है बेटे। इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, GIF, ऐसे। अगर आज के बाद में जब भी आपको बोलूँ GIF, है ना, तो आप समझ जाना इशारा, है ना, कि मेरा इशारा किस तरफ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की तरफ, ओके बेटे। सिंबल क्या है इसका, ठीक है। अच्छा f फ्रॉम R to R डिफाइंड बाय डोमेन क्या बेटे R, कोडोमेन क्या है R, ठीक है। और ठीक है ये जो ब्रैकेट है ना बेटे, सिंपल ब्रैकेट नहीं है, क्लोज ब्रैकेट नहीं है, है ना।
ये ब्रैकेट हम यूज़ करते हैं इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स को दिखाने के लिए। मतलब क्या है इसका, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स। ठीक है बेटा, आप इस चीज़ को बड़े अच्छे से समझें, है ना, पूरे 11th-12th में और आगे जाकर भी मैथमेटिक्स में बेटे आपके ये फंक्शंस बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शन रहेंगे। ठीक है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स। ठीक है, इंटीग्रल पार्ट क्या होता है बेटा, मान लो ये है, सपोज मेरे पास 9.8 है। ठीक है बेटे, आप ये देखें कोई नंबर x है ना, कोई नंबर क्या है x। नंबर बनता कैसे बेटे, इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट। ओके, इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। क्योंकि देखो सपोज बेटा मेरे पास 9.8 है, x क्या है 9.8 है ना, इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ 9 + 0.8 है ना। तो बेटे ये जो है इसका ये है इंटीग्रल पार्ट, क्या है इंटीग्रल पार्ट। तो बेटे ये जो है मेरा है ना, ये है मेरा फ्रैक्शनल पार्ट, क्या है फ्रैक्शनल पार्ट। सही है, इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, क्या हो गया पूरा, ये पूरा बन गया। ठीक है बेटे ये पूरा बन गया 9.8। ठीक है, अब आप थोड़ा सा और ध्यान देना। ठीक है, अच्छा इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, इंटीजर है ना लेस देन और इक्वल टू एक्स। ठीक है, वो इंटीजर जो या तो बेटे एक्स के बराबर होगा या उससे छोटा होगा। आप ध्यान दें इस बात पे। ठीक है, मान लो 5.5 है, इसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा 5, इससे पिछला इंटीजर है ना। अगर ये 5 है तो फिर क्या होगा 5, क्योंकि बेटा 5 तो अपने आप में इंटीजर है ना। एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ 5 इज 5, बिकॉज 5 क्या होता है बेटा 5 + 0। इंटीग्रल पार्ट कौन है 5, फ्रैक्शनल पार्ट कौन है 0। ठीक है, अब 5.1 लिखूँ मैं, इंटीग्रल पार्ट क्या है बेटा इसका 5। अगर मैं लिखूँ 5.999 अप टू ऐसे, इसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा 5। ओके, क्या होगा इसका इंटीग्रल पार्ट 5 है ना। अब आप देखें सपोज 9 है बेटा, 9 तो इंटीजर है, इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा इंटीजर। सही है, तो खुद 9 हो जाएगा। अगर 9.1 है तो क्या होगा बेटे 9। सही है, अगर 9.2 है इंटीग्रल पार्ट क्या होगा 9। सही है, मतलब या तो इसके बराबर होगा या इससे पिछला इंटीजर है। सही है, अगर इंटीजर है फिर तो बराबर इंटीजर क्या होगा, यदि इंटीजर नहीं है तो उससे पिछला इंटीजर जो होगा। सही है, तो इस प्रकार से हम इस फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। ओके बेटा लिसन, अब थोड़ा ध्यान से समझना बात को आप। ठीक है, मान लो मेरे पास -3.5 है। ठीक है, अक्सर बच्चे इसका गलत जवाब देते हैं है ना। मैं पूछूंगा इसका इंटीग्रल पार्ट क्या है, बच्चे क्या बोलते हैं। ठीक है, आप ध्यान दें, बच्चे क्या बोलेंगे -3। ठीक है, भाई गलत, -4 -3 बेटे -3.5 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर है ना। तो इससे पिछला इंटीजर कौन सा होगा बेटे -4 होगा। तो इसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा -4, जो उससे पिछले वाला इंटीजर होगा। ध्यान रखें आप, मैंने क्या लिखा लेस देन और इक्वल टू एक्स, लेस देन और इक्वल टू छोटा होगा बेटे, या तो बराबर होगा एक्स के या इससे छोटा इंटीजर होगा। सही है, बिकॉज आप ये देखें -3.5 है ना, बच्चे से कैसे लिखते हैं -3। ठीक है, प्लस -0.5 बेटे गलत, फ्रैक्शनल पार्ट इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, ये तो 0 होगा या 0 से बड़ा, लेकिन 1 से छोटा होगा। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं -4 + 0.5 है ना। -3.5 को हम लिख सकते हैं -4 + 0.5। ठीक है बेटे, अब देखो इसका इंटीग्रल पार्ट क्या बन गया, इंटीग्रल पार्ट बेटा ये बन गया -4 और फ्रैक्शनल पार्ट क्या है 0.5। सही है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बस थोड़ा सा और आप पेशेंस रखें। ठीक है, और इसी ग्राफ को आप याद करें बेटा आज के बाद। ठीक है, देखो मैं ऐसा ग्राफ ड्रॉ करने जा रहा हूँ, f(x) मतलब y है ना, f(x) मतलब y। सही बात बेटा, अगर आपने x को 0 पुट किया
ठीक है। y क्या है आपका, ये 1 2 3 4 5 चलता रहेगा, 1 चलता रहेगा ऐसे। अब बड़े ध्यान से समझना इस चीज़ को, ठीक है बेटा। ये ब्रैकेट फिर बोल रहा हूँ, ये आपकी सिंपल ब्रैकेट नहीं है, जब तक ना कहा जाए सिंपल ब्रैकेट रहेगी, लेकिन जैसे ही बोल दिया है ना, ऐसे दिखाते हैं, जहाँ ये ब्रैकेट लिख आपको दिखाई दे और आगे दिखाई दे GIF, समझ जाओ दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। अब बेटे आप ये देखें, अगर मैंने x को पुट किया 0, तो 0 का इंटीजर क्या होगा, इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, 0 है ना। 0 तो खुद एक इंटीजर है। अब मैंने सपोज 0.1 पुट किया, 0.1 से पिछला इंटीजर क्या होगा, 0 है ना। तो 0.1 पे वैल्यू क्या आई, 0। मैंने 0.3 पुट किया x को, तो y क्या आएगा, अब भी 0 आएगा। यानी आप 0.999 तक आप x को 0 से 1 के बीच में जो मर्जी पुट करते रहें, उसका इंटीग्रल पार्ट क्या आएगा, 0 है ना। लेकिन जैसे ही मैंने 1 पुट किया, जैसे ही मैंने क्या किया बेटे, x को 1 पुट किया, इसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, 1। तो 1 के ऊपर वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। अच्छा 0 से 1 तक, 0 से 1 तक वैल्यू हमेशा क्या रही, 0 है ना। 0.3 पुट किया 0, 0.4 पुट किया 0, 0.789 पुट किया 0, 0.999 तक वैल्यू क्या रही, 0 ऐसे। तो y की वैल्यू क्या रही, 0। लेकिन जैसे ही 1 के इक्वल पुट किया, वैल्यू कितनी आई, 1। बेटे यहाँ मैंने क्या लगाया, ओपन सर्कल, क्योंकि जैसे ही इससे पीछे तक है ना, इसके बीच में वैल्यू क्या है, 0। जैसे ही 1 पुट किया, वैल्यू कितनी आई, 1 है ना, क्योंकि 1 का इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, 1, सही है। अब हम एक काम करें, आप x को 1.1 पुट करें ना, इसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, 1। 1.2 पुट करें, इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, 1। 1.3 1.5 1.6 ऐसे, इसका इंटीग्रल पार्ट क्या रहेगा, 1 ऐसे, हमेशा 1 चलता रहेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैंने बराबर पुट किया 2 के, बराबर पुट किया 2 के, तो 2 का इंटीग्रल पार्ट क्या आएगा, 2। सीधा जंप लगा के फंक्शन यहाँ पहुँच जाएगा, सही है। और भाई अगर आप 2.1 पुट करें, ठीक है, 2.0001 पुट करें, तो वैल्यू क्या आएगी, 2 है ना। 2.2 2.3 सबका इंटीग्रल पार्ट क्या आएगा, 2। यानी 2 और 3 के बीच में ग्राफ चलेगा ऐसे, वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 2। लेकिन जैसे ही आपने 3 पुट किया, वैल्यू कितनी आएगी, 3, सही है। तो बेटा ग्राफ आपका इस प्रकार से ग्राफ आपका चलता रहेगा, सही है। और अगर मैंने वैल्यू पुट करा -1, तो -1 का इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, -1, सही है, क्योंकि -1 खुद क्या है, एक इंटीजर, ठीक है। अच्छा सॉरी, यहाँ पर नहीं आएगी ना वैल्यू, देखो मैंने क्या किया, -0.1 पुट किया है ना, इससे पिछला इंटीजर कौन सा होता है, -1। -0.2 पुट किया, इससे पिछला इंटीजर क्या होगा, -1। -0.3 पुट किया, -1। -0.999 तक ऐसे पिछला इंटीजर कौन सा आएगा, -1। जैसे ही मैंने -1 पुट किया, तो बेटा वैल्यू क्या आएगी, -1 -1 -2, ठीक है। जैसे ही मैंने देखो 0 और इसके बीच में, 0 और इसके -1 के बीच में वैल्यू क्या आ रही है, -1। यानी ग्राफ यूँ चलेगा आपका ऐसे। जैसे -1 का बराबर पुट किया, बराबर पे क्या लगाते हैं बेटा, फील्ड सर्कल या क्लोज सर्कल है ना। और जहाँ पर वैल्यू ना आए उसे वहाँ क्या लगाते हैं, ओपन सर्कल। 0 से तुरंत पीछे, 0 से तुरंत -1 के बीच में वैल्यू क्या रहेगी, -1, ठीक है। जैसे ही मैंने क्या किया, -1 से दोबारा आगे स्टार्ट किया, मान लो मैंने -1.1 पुट किया, इसका इंटीजर क्या आएगा, इससे पिछले वाला यानी कि -2, सही है। तो बेटा ऐसे वैल्यू यहाँ जंप लगाएगी और यहाँ चलना स्टार्ट कर देगी, है ना ऐसे। और -2 के ऊपर वैल्यू क्या आएगी, -2, ठीक है। तो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके का बन जाएगा, है ना। ओके बेटा, तो फिर आप ग्राफ को देख सकते हैं ना, इसका डोमेन क्या बेटा, R है ना। आप कुछ भी रियल नंबर्स में पुट कर सकते हैं, है ना, कुछ भी रियल नंबर्स में पुट कर सकते हैं। हर बार वैल्यू कुछ ना कुछ फाइनाइट रियल नंबर आएगी, ठीक है। कोडोमेन क्या है, R। लेकिन बेटा आप ध्यान से देखें, इसका रेंज क्या है ना। इसका रेंज होगा सेट ऑफ इंटीजर्स।
बेटे क्योंकि इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स है, जो भी जवाब आप एक्स को जो मर्जी पुट करें, इसका जो जवाब आएगा वो जवाब क्या आएगा, वो जवाब कोई ना कोई इंटीजर आएगा, है ना। पहले वैल्यू क्या आती रही 0, फिर क्या आई -1, फिर 2, फिर 3, यानी हर बार इसका आउटपुट जो आएगा बेटे, जो वैल्यू आएगी वाई की, वो कुछ ना कुछ इंटीजर होगी, ठीक है। तो उसका रेंज क्या होगा बेटे, सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है बेटा। आई होप कि आपने इन सभी फंक्शन के ग्राफ को अच्छे से याद किया होगा, ठीक है बेटा। अगर आपको फिर दोबारा समझ नहीं आया बेटा तो वीडियो को पॉज करो, रिवाइंड करो और ग्राफ को अच्छे से समझने की कोशिश करो, ठीक है बेटे। आपको ग्राफ को याद करना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमारे सामने कई बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो ग्राफ की हेल्प से हमें सोल्व करने पड़ते हैं, ठीक है। अगर उस टाइम पे हम ग्राफ को 1 बाय 1 पॉइंट करके ड्रॉ करें तो बेटा वो क्वेश्चन तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो इन कुछ बेसिक फंक्शंस के ग्राफ को हमें याद करना ही पड़ेगा, ठीक है बेटा। इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस सम मोर इम्पोर्टेंट बेसिक फंक्शंस, ठीक है। टिल देन बेटा आप इन ग्राफ को ड्रॉ करके प्रैक्टिस करो, ठीक है। इनके डोमेन, रेंज, को डोमेन को अच्छे से याद करो, ओके।